दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए श्रवण करते हैं श्री हरिवंश पुराण। आपको मेरा ये हरिवंश पुराण जो पहला वीडियो डाला वो कैसा लगा अवश्य कमेंट्स करके बताइए। आप कौन से गांव से मेरा यह हरिवंश पुराण सुन रहे, अपनी गांव की कमेंट्स भी करना और जय श्री हरि भी करना, क्योंकि जय श्री हरि करने से हरि हमारी रक्षा करते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और 5 दोषों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। 5 दोष कौन कौन से हैं? वास्तु दोष, ग्रह दोष, कलह दोष, और जो भी नारी के गर्भ गिर गए होंगे वो भी उस दोष से छुटकारा दिल जाता है और सभी प्रकार की आपकी परेशानियां दूर होती है। ऐसी यह हरिवंश पुराण है। यह हरिवंश पुराण जिसके बहुत ज़्यादा पुण्य होंगे, बहुत से जन्मों के, उसी को यह हरिवंश सुनने को मिलता है। तो दोस्तों, ये हरिवंश पुराण सुनने की अवश्य सुने। तो आइए, कोई नया होगा चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सुनते हैं श्री हरिवंश पुराण। श्री गणेशाय नमो नमः। संतान प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए यह हरिवंश पुराण अवश्य सुने। जिस घर में हरिवंश पुराण सुना जाता है या श्रवण किया जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है, ऐसा श्री हरि ने स्वयं कहा है। जिसे संतान न हो वह भी अवश्य सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। श्री गणेशाय नमो नमः। मंगलाचरणम। नारद जी का मथुरा में आकर कंस को आने वाली भय की सूचना देना और कंस को अपने सेवकों के सामने बढ़ बढ़कर बातें बनाना। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नर नारायण सका, अर्जुन अथवा आदिजू, हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंदन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को, इन नर नारायण तथा नरोत्तम तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है, उन वैद्य जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञान अंधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों को पाठ आरंभ करें। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान विष्णु और देवताओं के अंश भूतल पर अवतीर्ण हो चुके हैं। यह जानकर देवर्षि नारद कंस को उसके निकटवर्ती विनाश की सूचना देने के लिए मथुरा के लिए गए। स्वर्ग से उतर कर वे मथुरा के उपवन में खड़े हो गए और वहीं से उन मुनि श्रेष्ठ ने कंस के पास एक दूत भेजा। उस दूत ने कंस के पास जाकर बताया कि नगर के उपवन में देवर्षि नारद पधारे हैं। नारद जी का आगमन का समाचार सुनकर कमल लोचन असुर कंस जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अपनी पुरी से बाहर निकला। उपवन में पहुंचकर उसने वहां अपने स्पृहणीय अतिथि देवर्षि नारद का दर्शन किया, जो पाप ताप से रहित थे। उनका तेज प्रचलित अग्नि के समान जान पड़ता था। वे शरीर से सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देते थे। कंस ने देवर्षि को प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उसने उनके लिए अग्नि के समान कांतिमान सुवर्णमय आसन देखकर क्रमशः अर्घपाद्य आदि उपहार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात इंद्र के सखा नारद मुनि उस आसन पर बैठने के बाद वे परम क्रोधी उग्रसेन पुत्र कंस से बोले, वीर, तुमने मेरा शास्त्रीय विधि से पूजन किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवश्य बात बताता हूँ। तुम मेरे उस वचन को सुनो और ग्रहण करो। तात मैं ब्रह्मलोक आदि सभी स्वर्गीय लोकों में घूमता हुआ उस विशाल मेरु पर्वत पर जा पहुंचा, जो सूर्य देव का सखा है। फिर नंदन वन और चैत्र रथ वन का दर्शन करके मैंने देवताओं के साथ संपूर्ण तीर्थों और सरिताओं में स्नान किया। उसके बाद 3 धाराओं में बटी हुई दिव्य त्रिपदा नदी पुण्य सलीला गंधी का दर्शन किया, जो स्मरण मात्र से इस समस्त पापों का विनाश कर देने वाली। तत्पश्चात क्रमशः दिव्य तीर्थों में स्नान एवं आचमन करके मैंने ब्रह्म ऋषि श्री ब्रह्मा जी के भवन का दर्शन किया, जो देव गंधर्व के वाद्य घोषों से गूंजता है और अप्सराओं के मधुर गीतों से निनादित होता रहता है। वहां से होकर मैं किसी समय हाथ में वीणा लिए मेरु के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी की सभा में गया, जहाँ देवताओं का समाज जुटा हुआ था। वहां देखा कि श्वेत पगड़ी धारण किए नाना रत्नों से ब्रह्मा आदि सभी देवता दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी सभा में देवताओं की जो गुप्त मंत्रणा हो रही थी, उसमें मैंने सुना कि सेवकों सहित तुम्हारे वध के अत्यंत दारुण उपाय का ही विचार हो रहा है।
कंस, वहाँ जो कुछ मैंने सुना उसके अनुसार मथुरा में जो तुम्हारी यह छोटी बहन देवकी है उसका 8वां गर्भ तुम्हारे लिए मृत्यु रूप होगा। वह गर्भ देवता का सर्वस्व तथा स्वर्ग लोक का आश्रय होगा। वह देवताओं का परम गोपनीय रहस्य है। वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। जो देवकी का 8वां पुत्र है वो तुम्हारी मृत्यु करेगा। ऐसे देवर्षि नारद ने कंस को कहा। वही देवताओं का ऊपर मोक्ष और स्वर्ग है। वही उन स्वर्गवासियों का स्वयंभू ब्रह्मा है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि वह महान दिव्य भूत है। कंस, वही पहले भी तुम्हारी मृत्यु रहा है और इस समय भी तुम्हारे लिए प्रशंसनीय मृत्यु रूप होगा। अंत तुम देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए प्रयत्न करो। यह मेरा तुम्हारे ऊपर प्रेम है जिसके लिए यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, अब तुम संपूर्ण मनवंचित भोगों का उपभोग करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जाता हूँ। ऐसे देवर्षि नारद ने कहा कंस से। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए तब कंस बहुत देर तक उनकी बातों पर विचार करता रहा। वह दांत दिखाकर जोर जोर से अट्टहास करने लगा कि मुझे देवकी का 8वां पुत्र मारने वाला है या मेरी मृत्यु है। ऐसे वह जोर जोर से गर्व अहंकार से हंस रहा था और अपने सेवकों के सामने खड़ा होकर मुस्कुराकर बोला, हे नारद मुनि, सर्वसाधारण में उपहास में ही पात्र है, विशेष चतुर नहीं है। मैं बैठा अथवा सोया रहा हूँ, असावधान या मत वाला हो, किसी भी दशा में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी मुझे डरा नहीं सकते। मैं अपनी दोनों विशाल भुजाओं से इस धरातल को शुद्ध कर सकता हूँ। मनुष्य लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो मुझे शोभ में भी डालने का साहस कर सके। यह लो, आज मैं देवताओं तथा उनका अनुसरण करने वाले मनुष्य, पक्षियों और पशु समूहों का महान संहार करूंगा। अक्ष रूपधारी केशी, प्रलंब धेनुक, वृषभधारी, अरिष्ट, पूतना और कालिया नाग को आज्ञा दे देता हूँ कि तुम सब लोग इच्छा अनुसार रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर अपनी मौजों से घूमो और हमारे पक्षी की निंदा करने वाले हो उन सब पर प्रहार करो। जो प्राणी गर्भ में निवास करते हो उनका भी पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि नारद जी ने मेरे लिए गर्भों से ही भय बताया गया है। जिनका गर्भ अभी है वही उनका हत्या कर डालो। ऐसे कंस ने उनको पूतना सबको अश्वरूप करके उनका रूप बदलकर सबको यह आज्ञा दे दी है। तुम लोग निश्चित ही होकर इच्छा अनुसार आनंद भोगो। मैं तुम्हारा स्वामी और संरक्षक हूँ। मेरा आश्रय लेकर तुम्हें देवताओं की ओर से कोई भय नहीं है। नारद बाबा तो युद्ध में कराने का ही खेल खेलते हैं। लोगों में फूट डाल देना उनका स्वभाव है। इस संसार में जो लोग बड़े स्नेह से भली भांति मिलजुल कर रहते हैं उनमें भी फूट डालने में इन्हें आनंद आता है। ये बड़े चंचल हैं और लोगों में सदा संघर्ष पैदा कराते हुए घूमते रहते। विभिन्न उपाय द्वारा राजाओं में वैर बढ़ा देने के लिए सर्वदा चेष्ट रहते। इस प्रकार केवल वाणी मात्र से प्रलाप करता हुआ कंस अपने भवन में चला गया। उस समय उसका चित्त चिंता की आग में जल रहा है कि नारद जी ने हमें देवकी का 8वां पुत्र जो है वो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, यह उसके मन में बार बार चल रहा था। कंस द्वारा देवकी के गर्भ का विनाश का प्रयत्न करे गया और भगवान विष्णु का पाताल लोक में स्थित षडगर्भ नामक दैत्यों के जीवों का आकर्षण करके उन्हें निद्रा देवी के हाथ में देना और देवकी के गर्भ में क्रमशः स्थापित करने का आदेश देकर अन्य कर्तव्य बताना तथा कार्य साधन के अंतर बढ़ने वाली उस देवकी को महिमा का उल्लेख इस अध्याय में आया है। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय क्रोध में भरे हुए कंस ने अपने हितैषी मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए उद्युत हो जाओ। पहले गर्भ से ही आरंभ करके वो 7 गर्भ नष्ट कर देनी चाहिए। जहाँ संशय हो उस अनर्थ का मूल से ही उच्छेद कर देना चाहिए। ऐसे कहा कंस ने सबको और देवकी अपने भवन में गुप्त रक्षकों के द्वारा सुरक्षित रहकर अपनी इच्छा के अनुसार निर्भय विचरे। परंतु जब वह गर्भवती हो जाए उस समय उसे विशेष नियंत्रण में रखना चाहिए। मेरी स्त्रियां रजस्वला अवस्था में ही आरंभ करके उस गर्भ धारण के मासों की गणना करती रहे। जब गर्भ के परिपक्व होकर प्रकट होने का समय आ जाए तब से जो शेष कृत्य है उसे हम लोग स्वयं ही समझ लेंगे। मेरी हितैषी सेवक रात दिन सावधान रहकर स्त्रियों से सनात अनंतपुर में वसुदेव जी के भली भांति रक्षा देखभाल करे। स्त्रियां और हिजड़े भी उन पर कड़ी दृष्टि रखे, परंतु इसका कारण उन्हें नहीं बताना चाहिए। मनुष्य द्वारा किया जाता
जाने वाला यह उपाय उनसे साध्य हो सकता है, परंतु मेरे जैसे शक्तिशाली पुरुष जिस उपाय से देवकों को भी और प्रतिहित निष्फल कर देते हैं, तो उसे सुनो। भली भांति किए हुए मंत्र समूह के जप, अच्छी तरह उपयोग में लाए हुए औषधों का सेवन तथा अनुकूल प्रयत्न से देव को और भी अनुकूल बना लिया जाता है। वैश्यपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कंस देवकी के गर्भ का विनाश करने के यत्न में लग गया। नारद जी से सारी बातें वह सुन चुका था और उसके मन में भय निर्माण हो चुका था। अभी वो देवकी के 8वीं संतान की वो राह देख रहा था कि कब देवकी की 8वीं संतान होगी और कब उसकी मृत्यु करूंगा। इसीलिए वह भय से प्रेरित होकर अपनी रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। कंस का सारा प्रयत्न जगत के लिए उत्पात रूप ही था। उसे सुनकर अदृश्य भाव से वहां स्थित हुए परम पराक्रमी भगवान विष्णु ने इस प्रकार विचार किया, भोज कुमार कंस देवकी के इन 7 गर्भों को मार डालेगा अथवा 8वें गर्भ में मुझे अपना स्वरूप का आधान करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए भगवान का मन सहसा पाताल की ओर गया। श्री कृष्ण भगवान अभी पाताल की ओर ही जा रहे थे, जहाँ वे गर्भ में शयन करने वाले षडगर्भ नामक दानव विद्यमान थे। उनके शरीर बल विक्रम से संपन्न थे। वे अमृत भोजी देवताओं को समान तेजस्वी थे और युद्ध में देवताओं के तुल्य पराक्रम प्रकट करते थे। वे सब के सब कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र थे। पहले की बात, वे दैत्य अपने पिता के भी पिता हिरण्यकश्यप को छोड़कर लोक पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। सिर पर जटा का भार धारण किए वे तीव्र तपस्या में लग गए। तब ब्रह्मा जी ने उन षडगर्भ नामक दैत्यों पर प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, दानव कुल में सिंह के समान पराक्रमी वीरों में तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुमसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे बताओ, मैं वह सब पूर्ण करूंगा। उन सब दैत्यों का प्रयोजन या मनोरथ एक सा ही था। वे ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें यह श्रेष्ठ वर दीजिए। भगवान, हम देवताओं तथा बड़े बड़े नागों से भी अवव्य हो, जो शाप द्वारा प्रहार करने वाले हैं। उन महर्षियों से भी हमारा सदा कल्याण ही हो। भगवान, यदि आप हमें वर दे रहे तो यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण तथा मनुष्य द्वारा हमारा वध न हो। तब ब्रह्मा जी ने उनके प्रति अत्यंत प्रसन्न चित्त से कहा, तुम लोगों ने यह कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। उन गर्भ नाम वाले दैत्यों का इस प्रकार वर देकर स्वयंभू ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर हिरण्यकश्यप ने रोष में भरकर उनसे कहा, अरे तुमने मुझे छोड़कर कमल योनि ब्रह्मा जी से वर ग्रहण किया है, अंत अपने प्रति मेरे स्नेह को त्याग कर दिया है। अब तुम लोग मेरे शत्रुभूत हो, इसीलिए तुम्हें त्याग देता हूँ। जिस पिता ने तुम्हें षडगर्भ नाम दिया है और पाल पोस कर बड़ा किया है, वही गर्भ में स्थित होने पर तुम सब लोगों का वध कर डालेगा। तुम 6 षडगर्भ नामक महान असुर देवकी के गर्भ में स्थित होगे। तब कंस, जो तुम्हारे पिता कालनेमी का ही स्वरूप होगा, तुम गर्भस्थ बालकों का वध कर डालेगी। वैश्यपायन जी कहते हैं कि राजन, उनकी याद आते ही भगवान विष्णु पाताल लोक में गए, जहाँ वे षडगर्भ नामक असुर स्वयं निष्ठि होकर जल में भीतर गर्भगृह में शयन करते थे। उन्होंने देखा कि सब षडगर्भ नामक दैत्य काल रूपिणी निद्रा से तिरोहित होकर जल के भीतर गर्भगृह में सो रहे हैं। तब भगवान विष्णु स्वयं स्वस्वरूप से उनके शरीर में प्रविष्ट हुए और उनके जीवों को खींचकर उनकी निद्रा की अधिष्ठात्री देवकी के हाथ में दे दी। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु उस निद्रा से बोले, निद्रे, तुम मेरी प्रेरणा से इन जीवों को लेकर देवकी के घर में निकट जाओ। यह सबके सब षडगर्भ नामक वाले श्रेष्ठ दानव है। इन सब षडगर्भों के क्रम से देवकी के गर्भ में स्थापित करती रहो। जब ये गर्भ जन्म लेकर कंस द्वारा यमलोक पहुंचा दिया जाएगा, तब कंस का प्रयत्न निष्फल और देवकी का परिश्रम सफल हो जाएगा। तब मैं तुम पर विशेष कृपा करूंगा। देवी, उस समय से भूतल पर तुम्हारा प्रभाव मेरे प्रभाव के समान ही हो जाएगा, जिससे तुम संपूर्ण जगत की आराध्य देवी बन जाओगे। देवकी का जो 7वां गर्भ है वह मेरी ही सौम्य अंश होगा और मेरे ही जैसा लेगा, और मेरे मुझसे पहले अवतीर्ण होने के कारण मेरा बड़ा भाई होगा। वो गर्भ जब 7 महीने का हो जाएगा, तब उस 7वें मास में ही तुम उसे खींचकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर देना। गर्भ का संघर्षण होने से वह तरुण वीर संघर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। चंद्रमा के समान गोल
और वर्ण से सुशोभित दिखाई देगा तथा वह मेरा बड़ा भाई होगा। उस समय लोग यह कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ कंस के भय से गिर गया। 8वें शिशु के रूप में जब मैं गर्भ में जाऊंगा तब कंस मुझे भी मारने का प्रयास करेगा। देवी तुम्हारा भला हो, ऐसा विष्णु भगवान ने स्वयं श्री हरि ने देवकी से कहा। जब सब लोग सो गए थे, निद्रा अवस्था में थे, तब विष्णु भगवान श्री हरि ने रूप लेकर देवकी को दर्शन दिया और ये सब बातें देवकी और श्री कृष्ण जी का यह संवाद मैंने आपको सुनाया है। इस समय भूतल पर यशोदा नाम से विख्यात जो नंद गोप की प्यारी पत्नी है वह गोपकुल की स्वामिनी है। तुम उन्हीं के नवम गर्भ के रूप में हमारे कुल में उत्पन्न होगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को ही तुम्हारा जन्म होगा। जब रात्रि में युवा अवस्था में स्थित होगी उस आधी रात के समय अभिजीत मुहूर्त के योग में मैं सुखपूर्वक गर्भवास का त्याग करूंगा, अर्थात माता के उदर से बाहर निकल आऊंगा। हम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे, फिर कंस की भावी विनाश का कारण बनेंगे और इसी तरह दोनों साथी गर्भ अवस्था के प्राप्त होंगे, गर्भवेतस को प्राप्त होंगे, बदल दिए जाएंगे। देवी मैं तो यशोदा माता के पास पहुंच जाऊंगा और तुम देवकी का आश्रय लेना। हम दोनों के परिवर्तित गर्भ संयोग के विषय में कंस मूल भाव को ही प्राप्त होगा। इस अदला बदली के रहस्य से अनिभिज्ञ ही रहे लोग सभी अनिभिज्ञ रहेंगे। तदनंतर कंस तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें शिला पर पटक देगा, परंतु तुम उसके हाथ से निकलकर आकाश में साक्षात स्थान प्राप्त कर लोगी। तुम्हारी अंग कांति मेरी ही छवि के समान श्याम होगी, परंतु मुख भैया संघर्षण के समान गौर होगा। तुम आकाश से मेरी ही भुजाओं के समान दोनों और 2 दुष्ट पुष्ट विशाल बाएं धारण करोगे। 4 भुजाओं में 3 शिखाओं से युक्त शूल, त्रिशूल, सोने की मूठ लगी हुई तलवार, मधु से भरा हुआ पात्र तथा अत्यंत निर्मल कमल धारण करके सुशोभित होगी और तुम्हारे श्री अंग नीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाएगी और तुम रेशमी पीतांबर की चादर ओढ़े रहोगी। तुम्हारे वक्षस्थल में चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान श्वेत हार शोभा रहेगा। दिव्य कुंडलों से मंडित कर्ण युगल तुम्हें विभूषित करेंगे और चंद्रमा की शोभा के छीन लेने वाले अपने मनोरम मुख से तुम अत्यंत शोभामयान होगे। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट और शोभाशाली केश बंद फबकते होंगे। भुजों की सी आभा वाली अपनी भयानक भुजाओं से तुम 10 दिशाओं की शोभा बढ़ाओगी। मोर पंख से विभूषित ऊंचे ध्वज मयूर पिच्छ के ही बने रहेंगे और तुम प्रकाशित होंगी। भयंकर भूत गणों से गिरकर मेरी आज्ञा से अधीन रहती हुई तुम सदा कुमारी रहने का व्रत लेकर स्वर्ग लोक को चली जाऊंगी। वहां देवताओं सहित सहस्र नेत्रधारी इंद्र मेरी आज्ञा के अनुसार सब कार्य का संपादन करने के कारण अथवा मेरी बताई हुई पद्धति के अनुसार तुम्हारा दिव्य विधि से अभिषेक करेंगे। वही इंद्र अपनी बहन बनाने के लिए तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे। कुशी के गोत्र से संबंध होने के कारण तुम कौशकी नाम से प्रसिद्ध होगी। वे देवराज इंद्र पर्वतों में श्रेष्ठ विद्यागिरी पर तुम्हें शाश्वत स्थान प्रदान करेंगे। तत्पश्चात तुम अपने सहस्र स्थानों पर सारी पृथ्वी को सुशोभित करोगे। महाभागे तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी होकर तीनों लोकों में विचार करेंगी। जो भी तुम्हारा यह चरित्र सुनेगा पढ़ेगा उसे अश्वयज्ञ पुण्य फल की प्राप्ति होगी और 1000 गोदान ब्राह्मण को गोदान करने का पुण्य उस व्यक्ति को मिलेगा और गाय के सिंगों को सोने से जड़ी हुई हीरे से बनी हुई गाय ब्राह्मण को दान करने का पुण्य इस चरित्र को सुनने मात्र से उस व्यक्ति को मिलेगा, ऐसे स्वयं श्री विष्णु ने कहा है। और वहां जाकर विंध्य पर्वत पर विचार करने वाले शुंभ और निशुंभ नामक दानवों को उनके अनुसहित नष्ट कर डालेंगे। वहां तुम्हें मधुयुक्त एवं मांस रहित बलि और सब लोग बारंबार तुम्हारी तीर्थ की यात्रा करेंगे। जो भी यह तीर्थ की कथा सुनता है पढ़ता है उसके 7 जन्म के दुख दारिद्र्य दूर होकर उसके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होगी। और यह तीर्थ यात्रा करके 9वीं तिथि को पशु पूजन कर्म के साथ तुम्हें पूजा देंगे, जिस तुम प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करोगे। मेरे भाव को जानने वाला जो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करेगा, यह कथा सुनेगा, उनके लिए पुत्र धन आदि कोई भी यह चीज दुर्लभ नहीं, उसे तुरंत यह चीज मिल जाएगी। कोई भी दुर्गम स्थान में फंस जाए,
महासागर में डूबने लगे अथवा लुटेरों के डाकुओं के द्वारा कैद कर ली जाए, सभी उन संकटग्रस्त जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा वो सारे संकटग्रस्त से मुक्त होकर उसको विष्णुलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा यह चरित्र श्री विष्णु भगवान का है और कंस द्वारा कहे गए इन सारी बातों का यह अध्याय, यह चरित्र, देवकी का चरित्र सुनने मात्र से सभी इच्छाएं सबकी पूरी होगी, ऐसा स्वयं विष्णु भगवान ने कहा है। जो यह चरित्र जो सुनेगा भक्ति पूर्वक या आगे किसी को बताएगा, इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे, उनके लिए मैं तो अदृश्य नहीं रहूँगा और उनको स्वयं दर्शन दूंगा, ऐसा स्वयं श्री हरि ने कहा है। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मजय पूर्व काल में जैसा ऋषियों ने बताया है उनके अनुसार मैं आर्या देवी जी के स्तुति का वर्णन करता हूँ। मैं तीनों लोकों की अधिश्वरी नारायण देवी को नमस्कार करती हूँ। देवी तुम्हें सिद्ध, धृति, कीर्ति, श्री विद्या, संतति, मंती, सद्या रात्रि, प्रभा, निद्रा और काल रात्रि हो। आर्या, कात्यायनी देवी, कौशकी, ब्रह्मचारिणी, सिद्धसेन, कुमार कार्तिकेय की जननी, उग्रचरणी तथा महान बल से संपन्न हो और जया, विजया, पुष्टि, तुष्टि, क्षमा, दया, यम की ज्येष्ठ बहिन तथा नीले रंग की रेशम साड़ी पहनने वाली। तुम्हारे बहुत से रूप है, इसीलिए तुम बहुरूपा हो। तुम्हारे सारे रूपों को मैं प्रणाम करती हूँ। विकराल रूप धारण करने के कारण तुम विरूपा हो। अनेक प्रकार की विधियों के आचरण में लाने वाली हो। तीन होने के कारण तुम्हारे नेत्र विरूप प्रतीत होते, इसीलिए तुम विरूपाक्षी हो। तुम्हारे नेत्र बड़े बड़े हैं, इस कारण विशालाक्षी हो। तुम सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हो। महादेवी, पर्वतों के घोर शिखर पर, नदियों में, गुफाओं में तथा वनों में, उपवनों में भी तुम्हारा निवास है। शबरों के, बरबोरों के और पुलिंदनों में तुम्हारा अच्छी तरह से पूजन किया जाता है। तुम मोर पंख की ध्वजा से सुशोभित हो, इसीलिए तुम्हारी तीनों लोक में जय जयकार हो। मुर्गे, बकरी, भेड़, सिंह तथा व्याघ्र आदि पशु पक्षी तुम्हारी सदा घेरे रहते। तुम्हारे पास घंटा की ध्वनि अधिक होती है। तुम विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हो। विंध्यवासिनी के नाम सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम त्रिशूल और पट्टिज धारण करने वाली हो। तुम्हारी पताका सूर्य चंद्र के चिन्ह है। तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी और शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। बलदेव जी की बहिन हो। रात्रि तुम्हारा स्वरूप कलह तुम्हें प्रिय लगता है। तुम संपूर्ण भूतों को अवस्थान हो, मृत्यु तथा परम गति हो। तुम नंद गोप की पुत्री, देवताओं की विजय दिलाने वाली, चीर वस्त्र धारण करने वाली, सुवासिनी, रौद्री, संध्या काल में विचरने वाली और रात्रि में तुम्हारे केश बिखरे हुए हैं। तुम्हारी प्राणियों की मृत्यु हो। मधु से युक्त तथा मांस रहित बलि तुम्हें प्रिय है। तुम लक्ष्मी तथा दानवों के वध करने वाली हो। अलक्ष्मी बन जाती हो। तुम सावित्री, देव माता, आदिति तथा समस्त भूतों की जननी हो। कन्याओं का ब्रह्मचर्य हो और विविधता युवाओं के लिए सौभाग्य है। तुम यज्ञों की अंतर्वादिनी हो और तुम्हारी समस्त प्राणियों को आशीर्वाद प्रदान करने वाली हो। नौका जहाज से यात्रा करने वाले व्यापारियों को प्राप्त करने वाली सिद्धि तुम्ही हो और जो कोई यह चरित्र सुनता है उसको व्यापारियों में लाभ होता है। यक्षों की प्रथम यक्ष, कुबेर की माता तथा नागों की जननी सुरसा हो। देवी, तुम ब्रह्मवादिनी दीक्षा तथा परम शोभा हो। ज्योतिर्मयी ग्रहों को तारकाओं की प्रभा हो तथा नक्षत्रों में रोहिणी हो। राजद्वारों, तीर्थों में, नदियों में, संगम में तुम पूर्ण लक्ष्मी रूप हो। तुम्ही चंद्रमा, पूर्ण रूपी पूर्णिमा विराजमान हो। तुम्ही सभी हो। वाल्मीकि महर्षि सरस्वती रूप में, कृष्ण द्वैपायन व्यास से स्मूर्ति रूप से, सभी ऋषि मुनि से धर्म बुद्धि रूप से स्थित तुम्ही हो। सत्य संकल्पा ही तुम्ही हो। तुम समस्त भूतों में सुरा देवी हो। कर्म द्वारा स्वस्थ सदा प्रशिष्ट हो। इंद्र की मनोहर दृष्टि भी तुम्ही हो। सहस्र नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्र नयना नाम तुम्हारा ख्याति है। तुम तपस्वी मुनियों की देवी हो। अग्निहोत्री करने वाले ब्राह्मणों की हरणी हो। समस्त प्राणियों को शुदा तथा देवताओं में सदा बनी रहने वाली तृप्ति हो। तुम स्वाहा, तृप्ति, धृति और मेधा हो। वसुओं की वसुमती भी तुम्ही हो। तुम मनुष्यों की आशा तथा कृत पृष्ठ पुरुषों की पुष्टि हो। तुम दिशा, विदेशा, अग्निशिखा, प्रभा, शकुनी, पूतना तथा अत्यंत दारुण रेवती हो। समस्त प्राणियों के मुंह में डालने वाली निद्रा भी तुम्ही हो। तुम क्षत्रिय विद्याओं में ब्रह्म विद्या तथा तुम्ही ओमकार वष्टकार हो। तुम नारियों में पुराण प्रसिद्ध पार्वती देवी के रूप में
जानती हो, जो यह पार्वती रूप का है, तुम्हारा यह 9 रूपों का यह स्थित हो और 9 रूप तुम्हें सब इसमें ही स्थित है। तुम साध्वी स्त्रियों में अरुंधति हो, जैसा कि प्रजापति का कथन है। तुम अपने पर्यायवाची दिव्य नामों द्वारा इंद्राणी के रूप में विख्यात हो। तुम समस्त चराचर जगत को व्याप्त करके रखा है। समस्त संग्रामों में आग से जलते हुए घरों में, नदी के तट पर, चारों और लुटेरे के दलों में, दुर्गम स्थानों में, भय से सभी अवसरों में, परदेश में राजा द्वारा बंधन प्राप्त होने पर शत्रुओं का मर्दन करती हो। समय एवं सभी प्राण संकट की घड़ियों में तुम सबकी रक्षा करने वाली हो, इसमें संशय नहीं है। देवी, मेरा हृदय तुम में लगा हुआ है, मेरा चित्त और मन भी तुम्हारे चिंतन एवं मनन में तत्पर है। तुम समस्त पापों से मेरी रक्षा करो, तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जो मनुष्य मेरे विष्णु द्वारा किए गए तथा व्यास जी द्वारा पद्य में आबद्ध किए गए सुंदर दिव्य स्तोत्र का प्रातःकाल उठकर शुद्ध भाव से स्वयं चित्त होकर पाठ करता है, उसे तुम 3 महीने में ही मनोवंचित फल प्रदान करो और प्रदान कर देती हो। जो 6 महीने तक लगातार यह पाठ करता है, उसे कोई न कोई एक अच्छी सूचना विशिष्ट कर देती हो। 3 महीने तक पूजित होने पर तुम उपासकों को दिव्य दृष्टि प्रदान करती हो। जो यह हरिवंश पुराण जो सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, उसकी सारी मनोरथ जल्द से जल्द पूरी होती है। और जो कोई यह हरिवंश पुराण 1 वर्ष तक आराधना करने पर उसकी इच्छाओं के अनुसार सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जैसा बताया है, उसके अनुसार मैंने तुम्हें सत्य एवं दिव्य ब्रह्म हो और महाभागे वही मैंने आपको बताया है। तुम पूजित होने पर मनुष्य के बंधन, भयानक वध, पुत्र और धन के नाश तथा रोग मृत्यु का भय दूर करने वाली हो। यह हरिवंश पुराण का 2 शब्द सुनने मात्र से उसकी आयु बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है और उसके इच्छा अनुसार रूप धारण करके उपासकों के लिए वरदायिनी हो जाते हो। इतना ही नहीं, तुम उस कंस को मोह में डालकर अकेले ही संपूर्ण जगत का उपभोग करोगी। व्रज में गौओं के बीच में रहकर गोप के समान ही अपना व्यवहार बनाओगी। मैं अपनी पुष्टि के लिए कंस के गौओं की चरवाई करूंगा। योग निद्रा के ऐसा आदेश देकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। उस समय उस देवी ने भी उन्हें नमस्कार करके बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा का पालन करने का निश्चित विचार कर लिया। जो मनुष्य बारंबार इस स्तोत्र का पाठ करता है या 2 शब्द भी श्रवण करता है, उसे अपने सभी मनोरथ की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कंस द्वारा देवकी के नवजात शिशुओं की हत्या, योग माया द्वारा 7वें गर्भ का संघर्षण, श्री कृष्ण का प्रकट्य होकर नंद भवन में प्रवेश, कंस द्वारा नंद कन्या की मारने का प्रयत्न, उसका दिव्य रूप में दर्शन देना, कंस द्वारा क्षमा प्रार्थना और देवकी द्वारा उसे क्षमादान करना। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मजय तंदंदर पति द्वारा गर्भधान किए जाने पर देवता के समान तेजस्विनी देवकी ने पहले बताए हुए 7 गर्भों के क्रमशः यथाचित रूप से ग्रहण किया। पहले जो 6 गर्भ प्रकट हुए, उन सबको कंस ने पत्थर पर पटक कर मार डाला। जब 7वां गर्भ प्राप्त हुआ, तब योग माया ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रजस्वला रोहिणी आधी रात के समय अपने भीतर स्थापित हुए उस गर्भ को गिराने की चेष्टा करने लगी, परंतु सहसा निद्रा से अविष्ट होकर वह स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने अपने पेट से निकले हुए उस गर्भ को स्वप्न की भांति देखकर फिर नहीं देखा, क्योंकि योग माया ने उसे अदृश्य कर दिया था। इससे 2 घड़ी तक उसके मन में बड़ी व्यथा हुई। रात्रि के अंधकार में बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी रोहिणी चंद्रमा की प्यारी भार्या रोहिणी के समान दिखाई देती। वह उस गर्भ के लिए उद्विग्न हो रही थी। उस समय निद्रा ने उससे कहा कि शुभे, तुम्हारे उदर में स्थापित हुआ जो यह गर्भ है, उसका आकर्षण हुआ है, इस कारण तुम्हारा यह पुत्र संघर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस पुत्र को पाकर रोहिणी मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु लज्जा से उसका मुख कुछ नीचे को झुक गया। फिर तो वह उत्तम प्रभा से युक्त रोहिणी के समान अपने भवन के भीतर चली गई। उधर देवकी के उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी। इतने में ही उसने 8वां गर्भ धारण किया, जिसके लिए कंस ने उसके पहले ही 7 गर्भ मार गिराए थे। कंस के मंत्री उस 8वें गर्भ की रक्षा में यत्न पूर्वक लग गए। इधर भगवान विष्णु भी स्वच्छता से उस गर्भ
गर्भ के निवास करने लगे। उसी दिन गोकुल में यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाली तथा उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई योग निद्रा को अपने गर्भ में धारण कर लिया। गर्भ का समय पूर्ण होने से पहले ही 8वें मास में उन दोनों स्त्रियों को देवकी और यशोदा ने प्राय ही एक ही साथ प्रस्ताव किया। वृष्ण कुल का भार वह करने वाली भगवान श्री कृष्ण जिस रात में प्रकट हुई उसी रात में यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। एक यशोदा नंदगोप की भार्या थी और दूसरी देवकी वसुदेव की। वे दोनों प्राय एक ही समय में गर्भवती हुई थी और 8वें मास में आधी रात के समय सुंदर अभिजीत मुहूर्त का योग में प्राप्त होने पर देवकी ने भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में जन्म दिया और यशोदा ने उस कन्या को भगवान श्री कृष्ण का जन्म अवतार ग्रहण करते समय समुद्रों में ज्वार सा उठने लगा। पृथ्वी को धारण करने वाली शेष आदि विचलित हो उठी और भुजी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। श्री कृष्ण के अवतार लेते ही समय शीतल मंद सुखदायिनी हवा चलने लगी, उड़ने लगी, धूल शांत हो गई तथा ग्रह और नक्षत्र अत्यंत प्रकाशित होने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजीत नाम का मुहूर्त था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से अष्टमी की वह रात जयंती कहलाई। अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी कहलाई थी और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। अव्यक्त सनातन सूक्ष्म स्वरूप पापहारी सर्व समर्थ भगवान नारायण श्री कृष्ण प्रकट होते ही अपने नेत्रों से सबका मन मोह लिया। स्वर्गलोक में बिना बजाए ही देवताओं की धुंदियां बज उठी और शहनाइयां गंज उठी। देवेश्वर इंद्र आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व और अप्सरा सहित महर्षगण अपने मंगलमय वचनों द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होते ही संपूर्ण जगत में हर्ष उल्लास छा गया। देवताओं के साथ इंद्र ने उन भगवान मधुसूदन की स्तुति की। वसुदेव ने भी रात्रि में प्रकट हुए अपने पुत्र रूप भगवान अधोक्षज का जन्म स्तवन किया। उन्हें श्री वत्स के चिन्ह और दिव्य लक्षणों के संपन्न देखकर वसुदेव ने कहा, हे प्रभु आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। देव मैं कंस के भय से डरा हुआ हूँ इसीलिए ऐसी बात कह रहा हूँ। जिस समय श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया उस समय श्री कृष्ण भगवान ने देवकी और वसुदेव को विराट स्वरूप में जन्म पूरा स्वरूप बताया और भाग्य बताया कि मेरा पूरा स्वरूप आप देख लीजिए। आप बहुत भाग्यवान हो कि मेरा यह 10 अवतार स्वरूप देवकी और वसुदेव को यह भाग्य मेरा स्वरूप आपको दिखने को मिला है। यह भाग्य है कि आपके जन्म में मैं आपके गर्भ में स्थित हुआ हूँ। यह मेरा ओ भाग्य। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने देवकी और वसुदेव को कहा और कमल नयन ने उसने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले। कंस ने जब कहा कि वसुदेव ने कहा कि हे प्रभु आपका यह स्वरूप समेट लीजिए बहुत उजिया। जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तब बहुत ही इतना उजाला हो गया था, सब दूर उजाला ही उजाला हो गया था। इससे वसुदेव डर गए और बोल रहे कि आपका यह स्वरूप समेट लीजिए। मैं कंस के भय से पहले ही डरा हुआ हूँ इसीलिए ऐसी बात कह रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान है विष्णु भगवान आप अपना रूप स्वरूप समेट लीजिए। हे कमल नयन मेरी यह आज्ञा आप मान लीजिए। ऐसे वसुदेव ने श्री कृष्ण से कहा। उसने मेरे बहुत से पुत्रों को मार डाला है, ये आपको न मार डाले ऐसा उनको भय पैदा हो गया था। जो तुमसे जेठे थे वैश्यपान जी कहते हैं। जन्मजय वसुदेव का यह वचन सुनकर भगवान अच्युत ने पिता होने के कारण उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनसे कहा कि आप मुझे नंद गोप के घर पहुंचा दीजिए तथा उनकी नवजात कन्या को यहाँ उठा लाइए। और ऐसा कहकर उन्होंने चतुर्भुज रूप को उपसंहार कर लिया। पूरा चतुर्भुज रूप उन्होंने देवकी और वसुदेव को उन्होंने पहले बताया। फिर उसके बाद वह नंद गोप के यहाँ पहुंचे। जब वसुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को ले जा रहे थे नंद के यहाँ तब एक चमत्कार हुआ कि जो सब खड़े थे बाहर सेवक तो उनको निद्रा अवस्था में सुला दिया श्री कृष्ण भगवान ने। उनके हाथ की बेड़ियाँ पूरी टूट गई और उनके हाथ की बेड़ियाँ और जो द्वार लगे थे पूरे बड़े बड़े उनके जो ताले थे उनके आप अपने आप भगवान श्री कृष्ण की माया से भगवान श्री कृष्ण ने सारे ताले सारे दरवाजे खोल दिए। और फिर देवकी वसुदेव ने एक डाले में श्री कृष्ण जी भगवान को रखा और वह अपने सिर पर रख कर गए तो तब बहुत आंधी तूफान था, बहुत बारिश थी। रात के 12 बजे थे
थे। उस समय इतनी बारिश थी कि वसुदेव जी को यह प्रश्न पड़ गया था कि मैं ये मेरे नन्हे से बालक को कैसे के नंद के यहाँ पहुँचाऊँगा और कैसे यशोदा के पास पहुँचाऊँगा। तब वह जब इतने बारिश में गए तब पीछे से शेषनाग उनकी रक्षा कर रहे थे। उनके जो सिर पर जो डाला था उस पर शेषनाग उनकी रक्षा कर रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान को एक बूंद पानी का भी न लगे, ऐसी रक्षा कर रहे थे। लेकिन वसुदेव जी को पता नहीं था कि मेरे पीछे शेषनाग श्री कृष्ण भगवान की रक्षा कर रहे, पानी से बचा रहे। और जब बहुत पानी उनके गले तक आ गया था तब श्री कृष्ण भगवान का अंगूठा उस पानी में लग गया, पानी से भर गया। अंगूठा से उनका पैर छुआ तो वह पानी पूरा कम हो गया। और उसके बाद वसुदेव जी नंद गोप के यहाँ गए और चुपचाप से वहाँ श्री कृष्ण भगवान को रख दिया और वहाँ से यशोदा की जो बालिका थी वहाँ से घर में घुसकर वो यशोदा की बालिका उन्होंने उठाकर देवकी के पास रख दी, अदला बदली कर दी। ऐसा यह संवाद इसमें आया है कि जो यशोदा की जो कन्या को लेकर निवास स्थान में आने के बाद उन्होंने देवकी के शैया पर सुला दिया। इस प्रकार दोनों ने नवजात बालकों की अदला बदली करके कृतार्थ हुए। वसुदेव जी के भय से व्याकुल होकर उस घर से बाहर निकल गए और आनंद दुदुम्बी नाम से प्रसिद्ध वसुदेव ने उग्रसेन पुत्र कंस के पास जाकर उसे अपनी सुंदरी कन्या समाचार दिया और कहा कि यह सुनकर पराक्रमी कंस बड़ी उतावली के साथ पैर बढ़ाता हुआ वेगशाली रक्षकों के साथ लिए वसुदेव के गृह द्वार पर आया। वहां द्वार पर पहुंचते ही उसने तुरंत पूछा, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, उसे शीघ्र मेरे हवाले कर दो। ऐसी बातें कहकर वहां जोर जोर से गर्जना तर्जना करने लगी। तब देवकी के घर में एकत्रित हुई सारी स्त्रियां हाहाकार करने लगी। देवकी ने अत्यंत दीन होकर अशुद्ध गद्ध वाणी में कहा, प्रभु यह तो कन्या पैदा हुई है। ऐसा कहकर वह कंस से उसके लिए याचना करती हुई बोली, भैया तुमने मेरे 7 तेजस्वी पुत्र जो अभी गर्भावस्था में ही थे मार डाले। यह तो कन्या है, यह बेचारी आप ही मरी हुई है। देखो यदि समझो आप तो मेरी बात मान लो, यह कन्या मुझे दे दो। यह तब पुत्र नहीं है क्योंकि मेरा 8वां पुत्र आपका वध करने वाला था। यह पुत्र नहीं है, यह कन्या है, इसे मत मारो। ऐसी देवकी ने बहन ने भैया से विनती की, लेकिन कंस ने एक बात न मानी। कंस ने उस कन्या को देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुआ और हे मन प्रसन्नता का भाव करने लगे। उसने कहा, जब यह कन्या मरी ही हुई है तब इसे पैदा हुई कहकर इसकी और मन चलाना व्यर्थ है। वह कन्या अभी गर्भशैया पर क्लेश पूर्वक लेटी हुई थी। अभी उसके केश गर्भस्थ जल से भीगे हुए थे। उसी अवस्था में वह कंस के आगे पृथ्वी पर रख दी गई। उस समय वह पृथ्वी के समान ही जान पड़ती थी। उस दुरात्मा पुरुष कंस ने उसे पकड़कर घुमाया और तुच्छ मानकर ऊपर से ही सहसा शिला पर दे मारा। वह शिला पृष्ठ पर फेंकी गई, परंतु उस पर चूर चूर होने से पहले ही आकाश में उड़ गई। उस गर्भदेह को त्याग कर कंस को ललकारते हुए वह सहसा आकाश में जा पहुंची। उस समय उसके लंबे लंबे केश खुले हुए थे। दिव्य फूलों की हार और अनुलेपन उसकी शोभा बढ़ा रही थी। हारों से उसके समस्त अंगों की शोभा बढ़ी गई थी। मस्तक पर उज्जवल मुकुट से विभूषित हो रही थी। सदेवी सदा के लिए कुमारी ही रह गई। उसकी आकृति दिव्य थी और सब देवता उसकी स्तुति करते थे। वह अपने अंगों पर नील और पीत वस्त्र धारण करती हुई थी। उसने अनेक उरोज हाथी के कुंभस्थल में समान जान पड़ती थी। उसका जंगन प्रदेश रथ के समान विस्तृत था। मुख चंद्रमा के सदृश मनोरम था। वह 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उसकी अंग कांति विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। दोनों नेत्र प्रभात काल में सूर्य की भांति लाल थे। मेघों के समान उन्मत्त उरोजों वाली वह देवी बादलों से युक्त संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। अंधकार से खच्चत हुई रात्रि के समय जबकि बुझाओं के भूतों के समुदाय सब और भरे हुए थे। वह दीप्तमती देवी नाचती हंसती और चारों ओर उछलती कूदती हुई अद्भुत शोभा पा रही थी। उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। वह आकाश में पहुंचकर परम उत्तम मधु का पान तथा बड़े जोर से हट्टास करने लगी। फिर रोष में भरकर कंस से बोली, कंस, अरे ओ कंस, तूने अपने ही विनाश के लिए जो मुझे मार डालने का प्रयत्न किया है और सहसा उठाकर शिला पर दे मारा है, उसके कारण मैं भी तेरे अंतकाल में जिस समय तू शत्रु द्वारा घसीटा जा रहा होगा अपने हाथ से तेरे इस देह को फाड़कर तेरा गरम गरम रक्त पीऊंगी। ऐसा देवी ने कहा। और देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और तेरा विनाश का कारण बनेगा। और देवी आकाश में चलेगी। इतने शब्द कहकर फिर यह कंस सह नहीं पाया। उसके मन में बहुत सा भय पैदा हो गया। तो
ऐसा कर देवी मार्ग से अपने अपने गणों सहित आकाश और देवलोक में विचरण करने लगी। वहां वृष्णवंशियों के समुदाय से भली भांति पूजित हो वह कन्या बढ़ने लगी। वसुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्रवत पालन होने लगा। जन्मजय, तुम इस देवी का प्रजापालक भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई समझो। वह एक होती हुई हमेशा अंश रहित अर्थात अविभक्त थी, इसीलिए एक नशा कहलाती थी। योग बल से कन्या रूप में प्रकट हुई वह देवी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए आविर्भूत हुई थी। यद्यप कुल में उत्पन्न हुए समस्त देवता उस देवी का आराध्य देव के समान पूजन करते थे, क्योंकि उसने अपने दिव्य देह से श्री कृष्ण की रक्षा की थी। उसके चले जाने पर कंस ने उसी अपनी मृत्यु समझा और एकांत में देवकी के पास जाकर लज्जित हो रहे इस प्रकार बोला। कंस ने कहा, बहन, मैंने मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया और इसी धोखे में मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, परंतु देवी कोई दूसरी जगह से मेरी मृत्यु बनकर उपस्थित हो गया है। मैंने क्रूरता पूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्ध के लिए प्रयास किया, किंतु जो मेरे अपने जन थे उन पर ही मैंने प्रहार कर बैठा। मैं देव के विधान को अपने पुरुषार्थ से लांघ सका हूँ। बहन, अपने गर्भों के लिए चिंता न करो। पुत्र के मृत्यु के कारण होने वाले शोक संताप को त्याग दो। काल ही उनके विपरीत हो गया था, मैं तो उनके वध में केवल निमित्त मात्र बन गया हूँ। काल ही मनुष्य का शत्रु है। काल ही एक अवस्था में दूसरी अवस्था में ला सकता है और काल ही सबको संसार से उठा लेता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो इसमें निमित्त मात्र ही होता है। देवी अपने भाग्य या कर्म के अनुसार उपद्रव हो तो आएंगे, किंतु कष्ट की बात यह है कि जीव इसमें अपने ही कर्ता मान लेता है। पुत्रों की वियोग होने वाली चिंता न करो, शोक जनित विलाप को त्याग दो। मनुष्य योनि को प्राय ऐसा ही दशा है। काल को टालना या मिटा देना असंभव है। देवकी, यह लो, मैं पुत्र की भांति तुम्हारा चरणों पर मस्तक रखकर पड़ा रहा हूँ। जानता हूँ मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तो भी मेरे प्रति अपना रोष त्याग दो, यह मेरी प्रार्थना है। ऐसी कंस ने देवकी से कहा। जब कंस ने ऐसी बात कही तब देवकी मुख पर आंसुओं की धारा बहुत चली रही थी। वह पति की ओर देखती हुई अत्यंत दीन होकर कंस से माता के समान कहने लगी, बेटा उठो उठो। देवकी ने फिर कहा, वत्स, तुम तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुमने मेरे सामने जिन जिन गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की है उसके केवल तुम ही कारण हो, ऐसी बात नहीं है। काल में भी इसी का इसमें कारण है, परंतु आज तुम अपने कर्म की निंदा करते हुए जो मेरे पैरों पर सिर रखकर रो रहे हो, पड़ गए हो, इससे तुम्हारे द्वारा किए गए गर्भछेद रूप असह्य कष्टों को भी मैं किस तरह से सह लूंगी। गर्भ में भी मृत्यु निश्चित रूप से होती है। बाल अवस्था भी वह टलती नहीं है। जवान मनुष्य भी मृत्यु के अधीन होता है और वृद्ध पुरुष भी मरा हुआ ही है। इस संपूर्ण जगत को काल ही पका देता है, मार डालता है। तुम्हारे जैसे लोग तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका दर्शन नहीं होता है। जैसे वायु की सत्ता होने पर भी वह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार जीव की सत्ता होने पर भी जन्म से पहले दृष्टिगोचर नहीं होता। जो जन्म ले चुका है वह भी मृत्यु के बाद अजात भाव को ही प्राप्त होता है, अर्थात उसका ही दर्शन नहीं होता। विधाता उसे जहाँ ले जाते हैं वहाँ वह चला जाता है। अंत पुत्र तुम जाओ। मुझे जो पुत्रों की मृत्यु के कारण दुख हो रहा है उसके लिए तुम्हारे हृदय में विचार न हो। पहले मौत प्रहार करती है, उसके बाद मृत्यु के शेष हेतुओं की प्रवृत्ति होती है। पृष्ठ दृष्ट प्रजा की सृष्टि करने वाले काल वास्तव में घटित हुए। तात्कालिक कारण माता पिता के दूषित अन्न भक्षण आदि कार्य तथा जगस्थित भाव से मृत्यु संभव होती है। इन्हीं सब कारणों से मेरे बच्चे मारे गए। तुम इसमें निमित्त बने हो और अंत तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। वैश्यपायन कहते हैं, जन्मजय देवकी का यह वचन सुनकर कंस अपनी असफलता पर क्षुब्ध हो मन ही मन जलता हुआ अपने भवन में चला गया। अपने किए हुए प्रयत्न विफल हो गए जाने पर मन में बहुत ही खिन्न हो उठा और वहां से चुपचाप चला गया। वसुदेव जी को नंद के व्रज में लौटने की संपत्ति देना और नंद जी का गृह व्रज की शोभा निहारते हुए वहां पधारना। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मजय वसुदेव जी ने प्रसवश पहले ही रोहिणी को व्रज में भेज दिया था। जब उन्होंने जिन्हें सुना कि रोहिणी में पहले ही एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान है, तब तो तुरंत
तुरंत ही कंस का कर चुकाने के लिए पत्नी सहित मथुरा में आए। नंद गोप के पास जाकर मंगलमयी वाणी में बोले, मित्र तुम उन यशोदा जी के साथ ही शीघ्र व्रज को लौट जाओ। तात वहां जाकर उन दोनों बालकों को जात कर्म आदि संस्कार से संपन्न करके व्रज ही सुखपूर्वक उनका पालन पोषण और संवर्धन करो। व्रज में रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए जो मेरा शिशु पुत्र है उसकी भी रक्षा करना। भाई मैं तो पितृपक्षों में पुत्रवान के द्वारा निंदनीय ही होऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अपने एकमात्र शिशु पुत्र का मुख नहीं देख पाता हूँ। यद्यपि मुझे इस बात का ज्ञान है कि सुख दुख और संयोग वियोग और प्रारब्ध ही अधीन है, तो तथापि निरंतर बना रहने वाला भय मुझ बुद्धिमानी को बुद्धि को बलपूर्वक हर लेता है। इस निर्दय कंस से मुझे सदा यह डर लगा रहता था कि कहीं यह मेरे इस शिशु का भी वध न कर डाले। अंततात नंदगोप तुम मेरे पुत्र रोहिणी कुमार की जिस उपाय से भी रक्षा कर सको करो। बाल द्रोह से स्वरूप का यथावरूप से विचार करके जैसे बने उसके जीवन की रक्षा करो, क्योंकि जगत में बहुत से ऐसे विघ्न खड़े हुए जो बालकों को त्रास दे रहे हैं। मेरा वह पुत्र बड़ा है और तुम्हारा यह बालक छोटा। तुम इन दोनों को ही सुखपूर्वक समान दृष्टि से देखो। जैसे इनके नाम से एक अर्थ वाले हैं, उसी तरह इन पर तुम्हारा वात्सल्य भी एक सा एक होना चाहिए। नंदगोप इन दोनों की अवस्था प्राय समान है। ये दोनों जिस तरह साथ साथ तुम्हारे उस व्रज में बढ़ते हुए शोभा पा सकेंगे वैसा यत्न करो। बाल्य अवस्था में सब लोग खेल कूद से मन बहलाते हैं। बालकपन पे प्राय सभी मनुष्य मोहग्रस्त रहते, उन्हीं कर्तव्य का बोध नहीं रहता। बचपन में सब बात बात पर बहुत चिढ़ते और रूठते हैं। अंत बच्चों की इन सभी दशाओं में संभालने वाले उनके लालन पालन किए प्रयत्नशील हो रहे। देखो वृंदावन में किसी तरह के गौओं को ठहरने का स्थान न बना। वहां निवास करने वाले पापदर्शी केशी से तुम्हें सदा डरते रहना चाहिए। वन में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े पक्षियां गोरोवश गौओं तथा बछड़ों में इन दोनों शिष्यों की तुम्हें सदा रक्षा करनी चाहिए। नंदगोप रात बीत गई बात बीत गई, तुम तेज चलने वाली सवारी पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से पधारो। ये दाएं बाएं उड़ने वाली पक्षी मानो तुम जानने के लिए कह रहे हो, विदा दे रहे हैं। महात्मा वसुदेव के द्वारा किसी गुप्त रहस्य का ज्ञान करा दिया जाने पर नंद बाबा यशोदा जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक सवारी पर बैठे। तदनंतर सदा सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान नंद जी ने छोटे छोटे बालक जिसे कंधे पर ढो सको ऐसी डोली में अपने शयन करने योग्य शिशु का सुला दिया। फिर यमुना जी ने किनारे किनारे जाने वाले ऐसे एकांत मार्ग से वे चले गए जहाँ जल की बहती हुई ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गोवर्धन के निकटवर्त शुभ प्रदेश में पहुंचकर उन्होंने गौओं को ब्रज देखा जो यमुना जी के तट से जुड़ा हुआ था और शीतल वायु से उसकी सेवा करती थी। विशेष प्रकार की बोली बोलने वाली शिकारी जीवों को रहने पर उस प्रदेश की रमणीयता बढ़ गई थी। वहाँ लता वलरियों से लिपटे हुए बड़े बड़े वृक्ष शोभा पा रहे थे। घास चरती और थानों से दूध झरती हुई गौओं से वह स्थान अलंकृत था। वहाँ गौओं के चरने फिरने के लिए समभूमि थी, विषम नहीं। जलाशय में उतरने के लिए जो मार्ग थे वे भी समहित थे। बैलों या सांडों से भी कंधों के टक्कर से उनकी सींगों की रगड़ से वहाँ के वह वृक्ष घिसे हुए दिखाई देते थे। वहाँ गीद और मांस पक्षी वन बिलव आदि के पीछे मांस की इच्छा रखने वाले बाज वस और मैदा खाने वाले गिदड़ चीते एवं बाघ सिंह आदि लगे हुए थे। इन सब के द्वारा वह प्रदेश घिरा हुआ था। सिंहों के दहाड़ने से वहाँ का वन प्रांत गूंज उठा था। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ सब ओर से व्याप्त हो उठे थे। ब्रज में वृक्षों में फले लगे हुए थे, वे बड़े बड़े स्वादिष्ट थे। वहाँ घास पात लता बेलों की बहुलता बहुत सी प्रकार थी। इस प्रकार वह ग्रोवज गौओं को रभाने के शब्द से मुखारित था, गोपनाओं से गिरा हुआ था। भूभाग बड़ा रमणीय दिखाई देता था। जो भी यह गोवत्स का या जो भी यह अध्याय सुनता है गोवत्स का गौओं का यमुना जी के तट पे रहने का विष्णु भगवान का कृष्ण भगवान का बाल्य अवस्था का जो यह चरित्र सुनता है पढ़ता है उसके 7 जन्मों के दुख दारिद्र्य पाप छूट जाते हैं और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती, ऐसा स्वयं श्री विष्णु भगवान ने कहा है। फिर वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मजय उस ग्रोवज में रहकर गोप कर्म करते हुए नंद गोप
के बहुत दिन बीत गए। वहाँ उन दोनों बालकों को उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। तदनंतर वे दोनों भाई वहाँ बड़े सुख से रहने लगे और दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें बड़े का नाम संकर्षण था और छोटे का कृष्ण। दूसरे ही शरीर में आए हुए भगवान श्री हरि ही कृष्ण नाम से विख्यात हुए। उनकी अंग कांति शाम मेघ की भांति सावली थी। जैसे समुद्र की मेघ की वृद्धि होती उसी प्रकार वे गौओं के बीच रहकर बढ़ने लगे। यशोदा और अपने पुत्र को हृदय से चाहने वाली थी। एक दिन की बात है, लाला कन्हैया छकड़े के नीचे सोया था। उसे उसी अवस्था में छोड़कर यशोदा मैया यमुना जी में नहाने के लिए चली गई। फिर तो लाला कन्हैया बाल लीला करता हुआ अपने दोनों हाथ पैर फेंकने लगा, पैरों को ऊंचे तक फैलाकर मधुर स्वर में रोने लगा। अब उसमें मन में मैया के दूध पीने की इच्छा जाग उठी। फिर तो उसने वहां एक ही पैर के धक्के से छकड़े को औंधा उलट दिया। यह सब उसने स्तन पान की इच्छा से ही किया था। यह अद्भुत लीला करके वह रोने लगा। इसी बीच में भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया नहाकर लौटी आई। उसने स्तनों से दूध झर रहा था जो उसके अन्य अंगों में भी फैलता जा रहा था। जिसका बछड़ा बंधा हुआ हो उसकी गाय भांति वो अपने बच्चे को स्तन पिलाने के लिए उत्सुक थी। उसने देखा कि बिना आंधी पानी के यह छकड़ा उल्टा पड़ा है। फिर तो यह हाय हाय करके तुरंत ही लाला को गोद में उठाया, नजर उतारी और बोली कि हाँ, ये छकड़ा कैसे का गिर गया। वह इस बात को न जान सकी कि छकड़े के उलट जाने का वास्तव में क्या कारण है। भगवान मेरे लाला की रक्षा करो, सकुशल रखो, ऐसा वह कहने लगे। ऐसा कहकर मैया पुत्र प्रेम से मग्न हो गई और अपने पुत्र को गले से लगा रही है। बच्चे को कहीं चोट तो नहीं आई, इस आशा से उसके भय भी हुआ। वह बच्चे को और देखकर बोली, बेटा तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी है, तुम छकड़े के नीचे सोए थे और वह अकस्मात उलट गया। यह सुनकर वे न जाने मुझे क्या क्या कहेंगे। लाला, मुझे नहाने से क्या मिलता? यदि तुम कुछ हो जाता तो मेरा वह स्नान तो दुस्नान ही था। मुझे नदी तट पर जाने की भी क्या आवश्यकता थी। वहां से लौट कर देखती तो छकड़ा उल्टा पड़ा है और तुम खुले आकाश के नीचे सोए हो। हाय हाय, ये सब कैसे हुआ? इसी समय गौओं के साथ वन में विचर कर नंद जी व्रज के निकट आए। उन्होंने गेरुओं रंग के 2 वस्त्र धारण कर रखे थे। उन्होंने देखा छकड़ा औंधा पड़ा था। उस पर लदे हुए सारे बर्तन, घड़े, माटे, मटके चकनाचूर हो गए और जुआ निकलकर दूर जा पड़ा है। दूरा टूटा है और पहिया मुकुट के समान ऊपर को उड़ गया। यह देखकर वह डर गए। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए सहसा घर पहुंचे। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। बार बार पूछने लगे, महर, मेरा लाला कुशल सा तो है ना? फिर बेटे को स्तनपान करते देखते ही जी में जी आया। उन्होंने पूछा, मोहर, बैलों में लड़ाई तो हुई नहीं ना? फिर ये छकड़ा कैसे क्या उल्टा हो गया? आंधी नहीं, तूफान नहीं, फिर भी ये श्री कृष्ण जी के पास ये छकड़ा था, तो ये छकड़ा कैसे क्या उल्टा हो गया? मेरे बच्चे को कहा लगी तो नहीं? ऐसे कहा। और यशोदा ने भयभीत होकर गद्दवाणी में कहा, नाथ, मैं नहीं जानती, मैं स्नान करने गई थी। कैसे क्या यह छकड़ा उल्टा हो गया? ना आंधी है न तूफान है, कैसे क्या छकड़ा उल्टा हो गया? मेरे बच्चे को कहीं चोट तो नहीं आई? ऐसे हृदय में श्री कृष्ण भगवान को लगाकर वह बोल रही थी यशोदा माता। और मेरा ये स्नान क्या मुझे भाव पड़ता? ऐसे बोलती, मैं स्नान करने क्यों गई? ऐसे यशोदा माता बोल रही थी। मैं स्नान करके आई, देखा तो ये छकड़ा उल्टा हुआ दिखा। और सौम्य, मैं तो कपड़े धोने के लिए यमुना जी के तट पर गई थी, स्नान करने गई थी। लौट कर देखती तो छकड़ा धरती पर औंधा पड़ा है और खुले आकाश में मेरा बच्चा पड़ा है। वे दोनों जब इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे उस समय वहां आए व्रज के बालकों ने कहा, बाबा, तुम्हारे इस लाला ने अपने पैर से मारकर यह गाड़ी का छकड़ा उल्टा कर दिया। हम लोग अकस्मात यहाँ दौड़े आए, हमने अपनी आंखों से यह घटना देखी। बालकों की यह बात सुनकर नंद गोप को बड़ा विस्मय हुआ कि इसके लात से ही छकड़ा, अपने पैरों से ही छकड़ा कैसे क्या उल्टा हो सकता है? यह नन्ना सा बालक और नन्ना सा बालक के पैर से ही छकड़ा उल्टा हो जाएगा। वे पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु ऐसा सोचते यह क्या करे क्या नहीं, फिर डर गए। वहां जो बड़े बड़े गोप थे उन सबको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्चा, साधारण सा बच्चा, क्या उसके पैर से छकड़ा उल्टा हो जाएगा? मनुष्य की यह बालक समझते हैं। फिर भी वे सबके सब इस घटना से आश्चर्य करने लगे। उनके नेत्रों में से आंसू गिरने लगे और विस्मय से खिल उठे। वे छकड़े की अपनी जगह फिर खड़ा करके उसमें पहिए जोड़ने लगा। वे शपान जी कहते हैं, जन्मजय कुछ काल के बाद व्रज में आधी रात के समय क्रोध पूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का वेश धारण करती हुई एक राक्षसी आई और वह भोजराज कंस की धाई थी और भोजराज कंस ने उसे भेजा था। उसका नाम पूतना था।
पूतना नाम वाली वह घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। आधी रात के समय जब पूतना दिखाई दी, उस समय वह व्याघ्र के दहाड़ने से गंभीर घोष में बारंबार गर्जना कर रही थी। वह मानवी स्त्री का वेश धारण करके छकड़े के धूर के नीचे छिप गई। उस समय उसके स्तनों में इतना दूध बढ़ आया था कि उनमें पीड़ा होने लगी, इसीलिए वह दूध की वर्षा सी करने लगी। उस निश्चित काल में जब सब लोग सो गए, उसने कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया। लाला कन्हैया उस स्तन को उसके प्राणों के साथ ही पी गया। उसका स्तन कट गया और वह पक्षिनी घोर चित्कार करके सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। राक्षसिनी का रूप धारण कर लिया। उसके उस शब्द से संत्रस्त होकर नंद गोप दूसरे सारे उसके आवाज से दूसरे गोप तथा अत्यंत व्याकुल हुए और यशोदा से सबके भय से मार जाग उठे। उन्होंने देखा तो पूतना पृथ्वी पर अचेत होकर राक्षसिन का रूप लेकर पड़ी है। उसका स्तन कट गया और वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो व्रज से विदीर्ण कर दी गई हो। यह क्या है, किसका यह कर्म है? ऐसी बातें करते हुए वे गोप भयभीत हो गई और नंद जी को आगे करके पूतना को घेर कर खड़े हो गए। वे उस समय घटनाओं के कारण पता कदापि न लगा। आश्चर्य यह है कि ऐसा कहते हैं कि उसने अपने घरों को चले गए। वो विस्मित हुए गोपों को अपने अपने घर चले जाने पर संभ्रमित हुई नंद गोप ने यशोदा से पूछा, विधाता का यह कैसा विधान है? यह मेरी समझ में नहीं आता। इस घटना से मुझे महान विस्मय हो रहा है। यहाँ मेरे पुत्र के लिए तीव्र भय उपस्थित हो रहा है, जिससे हम लोगों को भीरता आ रही है। सुनकर यशोदा ने भयभीत होकर कहा, आर्य, मैं नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है। मैं तो इस बच्चे के साथ सोई थी। इस राक्षसी के चित्कारने से ही जग गई हूँ। जब यशोदा ने भी अपनी अनिर्भिता से प्रकट की, तब बंधु बांधवों सहित नंद गोप कंस से अत्यंत भय मानने लगे और मन ही मन विस्मय को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह रही श्री कृष्ण भगवान की सारी बातें। उनका जन्म कैसा हुआ और उसे मारने के लिए पूतना कैसे क्या आई, ये सारा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको मेरा यह हरिवंश राय पुराण अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे आगे की यह कथा मुझे पढ़ने में और आपको श्रवण करने में अच्छे लगे। इसीलिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कौन से गांव से मेरी यह कथा सुन रहे हैं, वो अपने गांव का नाम भी करें। आपका यह कमेंट्स मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है और मुझे दूसरा वीडियो बनाने में प्रेरित करता है। जय श्री हरि।